श्री गुरु रामदास जी महाराज का प्रकाश पर्व पे आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आई पंजाब के अंदर। मैं थोड़ा सा मुद्दे से भटक के पहले कुछ और कहना चाहता हूं। पंजाब के इतिहास में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जान का, माल का। बहुत लोगों की फसलें बह गई, घर बह गए, पशु बह गए। लगभग 3,500 स्कूल बह गए, 1,500 मोहल्ला क्लिनिक्स, अस्पताल बह गए। बहुत नुकसान हुआ। ऐसे में हमारे सांसद अशोक मित्तल जी ने ऐलान किया कि जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है, उन लोगों के घर से एक एक बच्चे को वो अपनी यूनिवर्सिटी में नौकरी देंगे। ऐसे ऐलान सरकारों को तो करते सुना है, लेकिन मैंने कभी किसी प्राइवेट आदमी को करते नहीं सुना। लगभग 60 लोगों की मौत हुई। इन्होंने सबको ऑफर किया। 35 लोगों ने ऑफर ले लिया है। ऐसा ही है ना? बाकियों के किसी के घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मतलब उस उम्र का कोई नहीं है जो कमा सके, किसी का कुछ, 35 लोगों ने ऑफर ले लिया। एक बार दान देना, किसी ने करोड़ रुपए दे दिए, 2 करोड़ रुपए दे दिए, वो एक अलग बात होती है। लेकिन ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, हर महीने इनका एक्सपेंडिचर है। मैं समझता हूं कि इस तरह की भावना रखना और इस तरह की बात करना, मैं अशोक मित्तल जी को बहुत बहुत इस सोच के लिए बधाई देता हूं। और मैं खुशनसीब समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के अंदर इस किस्म के लोग हैं। गीता में लिखा है कि भगवान जब किसी को देता है, साधन देता है, पैसे देता है, तो वो उसको ट्रस्टी बना के देता है। भगवान उसको इसलिए नहीं देता कि वो पैसे उसे अपने ऊपर खर्च करने हैं। भगवान अगर किसी को पैसे देता है तो उसे ये जिम्मेदारी देके भेजता है कि ये पैसे में से जितना तेरे को अपने घर के खर्चे के लिए चाहिए उतना रख लेना और बाकी समाज को देना। उस गीता के संदेश को अशोक मित्तल जी ने एक तरह से चरितार्थ किया है जब उन्होंने ये कदम उठाया। आज मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज जिस अवसर के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 24 घंटे बिजली पंजाब में आनी चाहिए, पावर कट नहीं लगने चाहिए। हमारे देश में एक भी राज्य बता दो, एक भी स्टेट बता दो जिन्होंने ये सपना भी देखा हो। करके दिखाने की तो दूर की बात है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, किसी पार्टी ने, केंद्र सरकार ने ये सपना भी नहीं देखा कि 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। उनकी सोच के परे है कि 24 घंटे बिजली आ सकती है। दिल्ली में हमने करके दिखाया था, पंजाब में करके दिखाया है। उनकी सोच के परे ये हो भी सकता है। हमने उनकी सोच के परे, सबसे पहले तो उनकी ये सोच के परे था कि बिजली मुफ्त भी हो सकती है। हमने पहले दिल्ली में करके दिखाया। पंजाब में जैसे ही सरकार बनी 4 महीने के अंदर पंजाब में भी बिजली मुफ्त कर दी। 90% पंजाब के लोगों को फ्री बिजली मिलती है। जैसे मान साहब ने अभी बताया कि पहले किसानों को 1 बजे उठना पड़ता था, 3 बजे उठना पड़ता था, 4 बजे उठना पड़ता था अपना सिंचाई करने के लिए, क्योंकि बिजली रात को आती थी। अब 8 घंटे बिजली एश्योर्ड सप्लाई हर किसान को अपने खेत के अंदर दोपहर को मिलती है। उसे अपनी रात खराब नहीं करनी पड़ती। इंडस्ट्री वालों को 4th लोएस्ट, पूरे देश के अंदर 4थे नंबर पे नीचे से है जो लोएस्ट बिजली, महंगी जो बिजली होती है, हम 4th लोएस्ट बिजली हमारे पंजाब में मिल रही है इंडस्ट्री को। अब हम अगले कदम पे गए हैं कि बिजली 24 घंटे आनी चाहिए। बिजली फ्री कर दी और बिजली आती नहीं तो क्या फायदा हुआ फ्री करने का? आनी भी तो चाहिए ना बिजली।
तो 24 घंटे बिजली आएगी। इसके लिए ये आज बड़ा आसान लग रहा है सुनना, 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स। सिन्हा साहब और इनकी पूरी टीम ने पिछले एक साल से इसके ऊपर काम चल रहा है। पंजाब में बिजली की कमी नहीं है, बिजली है, बहुत है, लेकिन पूरा का पूरा नेटवर्क जो है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, ये इतना कबाड़ा हो चुका है। पिछले 75 साल में इसके ऊपर काम नहीं किया गया। तारें सड़ गई हैं, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, जहां पे पुराने ट्रांसफार्मर लगे हुए वहां इतने और घर बन गए, लोगों ने एसी खरीद लिए, लोड बढ़ गया, ट्रांसफार्मर नहीं बदले, रोज ट्रांसफार्मर जल जाता है। इतने सारे ट्रांसफार्मर बदलने पड़ेंगे, इतनी सारी केबलें बदलनी पड़ेंगी। मैं बाहर जब लगभग 25,000 किलोमीटर की तो नई केबल लगाई जाएगी, 25,000 किलोमीटर की नई केबल। मैं नहीं समझता इन कांग्रेस और अकाली दल वालों ने पिछले 25 साल में भी 25,000 किलोमीटर की केबल लगाई होगी। आपकी सरकार 1 साल के अंदर लगाने जा रही है। 8,000 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, नए ट्रांसफार्मर 8,000 लगाए जाएंगे। 77 नए सबस्टेशन बनेंगे, 200 सबस्टेशन ओवरऑल किए जाएंगे। बहुत बड़े मैसिव लेवल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन किया जा रहा है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एकदम मॉडर्न हो जाएगा। कंट्रोल रूम में बैठ के स्काडा सिस्टम, जो लोग समझते हैं स्काडा सिस्टम ला रहे हैं, ये लोग कंट्रोल रूम के अंदर बैठ के हर चीज वहां पे पता चलेगी कि कहां क्या चल रहा है। अब आपको वहां पे फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज वहां पे पता चलेगी। बटन दबा के आप कहीं का कुछ भी कर सकते हैं। मॉडर्न सिस्टम लेके आ रहे हैं। आज से हमें उम्मीद है 1 साल बाद अगली गर्मियों में पंजाब में पावर कट नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये सपना लेके चले हैं। मैं वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि ये सपना हम लोगों का, पंजाब के लोगों का जरूर पूरा। और दूसरी चीज जो आज बड़ी कर रहे हैं, जो संजीव अरोड़ा जी लुधियाना के लोगों को प्रॉमिस करके आए थे। मुझे याद है जब चुनाव में लुधियाना में जाया करते थे तो ये हर स्टेज पे खड़े होकर ये कहते थे, ये जो तारे लटक रही हैं ये ठीक करा दूंगा मैं। तो हमने इनको पावर मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने सबसे पहले वही काम किया, तारे ठीक करा रहे हैं। केवल लुधियाने के लिए पूरे पंजाब की जितनी तारें लटकती हैं इधर उधर, एक्सीडेंट भी होते हैं, गंदे भी लगते हैं, खंभों के ऊपर इतनी तारें लटक रही है, पुरानी तारें लटक रही है, सारी ठीक कराई जाएंगी। तो जो काम आज किया जा रहा है पंजाब के अंदर, ये काम ऐतिहासिक है। बाकी देश के अंदर तो इसके बारे में सोच ही नहीं है, वो सोच ही नहीं रहे कि ऐसे काम हो सकते हैं। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।